आपका बड़ा अच्छा रहा, आपने सेंचुरी भी बनाई T20I फॉर्मेट में। PSL में आपकी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें आपने कहा था कि लोग कहते हैं मैं छक्के नहीं मार सकता लेकिन रिजवान बहुत अच्छा खेलता है, जिसका आपने प्रूफ भी दिया। तो इस साल PSL में आप उन प्लेयर्स में से हैं जिनको लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं देखने को। तो कोई प्लान्स हैं, कुछ दिमाग में बना है, कोई विश है कि PSL में भी एक सेंचुरी हो जाए आपकी तरफ से इस बार? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्लान तो हर एक करते रहते हैं हर एक सीरीज के लिए। जब नहीं भी खेल रहे थे तो उस टाइम भी प्लान किया था, जब फेल भी हो रहे थे तब भी प्लान कर रहे थे, और जिंदगी के हर स्टेज पे प्लान किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये होता है कि कभी वक्त आता है और हाथ पे चीजें लग जाती है अल्लाह की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लान किया हुआ है, और इंशाल्लाह लास्ट टाइम जो किया था, चीजें जो हो गई थी लास्ट टाइम वो गुजर गया। उससे लास्ट टाइम कुछ नहीं था, लास्ट टाइम मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, पर वो सारी चीजें गुजर गई। अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप के साथ जाएंगे, नेक्स्ट प्लानिंग के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। GSN क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, रिजवान, मेरा आपसे एक तो सवाल ये है आपसे कि थोड़ी देर पहले आप जो है मेंस T20 के जो साल के बेहतरीन खिलाड़ी है ICC ने आपको डिक्लेयर किया है 2021 का। इस कामयाबी को आप कैसे जो है वो देख रहे हैं? और साथ ही साथ 2 साल पहले की हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी याद है जिसमें हम रिजवान से पूछते थे कराची किंग्स की तरफ से कि रिजवान को कब खिलाया जाएगा, कब खिलाया जाएगा। उसके बाद फिर रिजवान ने फ्रेंचाइज तब्दील की, मुल्तान सुल्तान में गए, वहां से खेले, पाकिस्तान टीम के लिए खेले और कामयाबियां समेटी। इन गुज़िश्ता 2 साल को रिजवान कैसे देखते हैं? देखिए जी, अब सवाल तो दो हो गए। पहला सवाल था आपका, कौन सा सवाल था? मैं पहला भूल सवाल गया। मेरा था कि आपको ICC T20 का जो आप साल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं आपको डिक्लेयर किया अच्छा गया, अच्छा, ठीक ठीक, बिल्कुल जी, बिल्कुल। उस कामयाबी। देखिए जी, वो कामयाबी मैं खुश हूँ। आप यकीन करें कि जो PCB के अवार्ड्स थे ना, उस पे ज्यादा, क्योंकि वो मेरी जात के लिए थे, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की सतह पे जो चीजें थी तो उसमें से हमें हम ही हमारे पाकिस्तानियों को जो ना अनाउंस करना था। अब इससे ज्यादा खुशी इस चीज की है कि एक वर्ल्ड की सतह पे है, और वर्ल्ड की सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान का नाम आया है। अब वो उसमें मैं हूँ या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी प्लेयर होता ना, तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होती है इस चीज की। क्योंकि जब वो दुनिया की सतह पे आपका नाम, क्योंकि जब भी आप अक्सर कहते हैं कि जब माँ बाप बैठे हुए थे कि यार बेटा मुल्क का नाम रोशन करना, मुल्क का नाम रोशन करना, तो वो रोशन इस स्टेज पे होता है कि जब दुनिया की सतह में मुकाबला आता है और उस पे कोई अपने आपके मुल्क का नाम आता है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है, आपके माँ बाप को खुशी होती है, आपकी पूरी कौम को खुशी होती है। तो इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है। और अब कि यार हमारी ICC पे हमारे पाकिस्तान का नाम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी आया है, 2-3 और प्लेयर हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्लेयर हैं उनके भी नाम आए। और इंशाल्लाह इसी तरह दुआ करूंगी और प्लेयरों के लिए भी कि अल्लाह पाक उनके भी नाम लेते आए और परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे अच्छे इंशाल्लाह। और जहां तक आपने कहा कि पिछले साल लास्ट ईयर की, तो देखिए जी, फ्रेंचाइजी क्रिकेट, तो इसमें देखो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक जो कैप्टन होता है वो टीम की कॉम्बिनेशन के हिसाब से टीम बनाने की कोशिश करता है। हाँ, वो अलग बात है, मेरा मेरा मौका नहीं बनता था, मेरा टाइम नहीं बनता था, मेरे सवालात तो कुछ और थे, या मैं कुछ शायद हमारी जो आपस में थी वो होती ही रहती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला, अल्लाह पाक ने करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान सिद्दीकी, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं आप। और दूसरा ये कि आपकी कप्तानी में मुल्तान सुल्तान ने टाइटल जीता। अभी तक कोई भी टीम जो है वो डिफेंड नहीं कर पाई है इस टाइटल को, तो कितना मुश्किल होगा इसे डिफेंड करना, क्योंकि बार बार जो आपकी टीम के खिलाड़ी हैं और दीगर टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो भी बार बार तब्दील हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से और प्रोटोकॉल्स की वजह से, सफरी पाबंदियों की वजह से और दस्तयाबी की वजह से। देखिए जी, सबसे पहले तो इमरान भाई, ये डिफेंड का जो नाम है ना, ये तो एक, अगर वो क्या कहते हैं एजुकेशनली देखा जाए तो डिफेंड कह सकते हैं कि यार डिफेंड, क्योंकि हमने ट्रॉफी को डिफेंड करना है। मगर मेरे लिए इस बात की कोई वो नहीं है कि यार डिफेंड, क्योंकि डिफेंड एक ऐसी अलग प्रेशर है इस चीज का, अलग जहन में डालोगे एक चीज, क्योंकि हर एक साल हमने नए नए स्टेप लेके जाने पड़े, क्योंकि जो चीज थी वो तो बस हिस्ट्री बन गई, पीछे हो गया जो हो गया। अब एवी जहन में डिफेंड को डालना कि हमने डिफेंड ही करना है चीज को, तो डिफेंड आपको पता है कि डिफेंड मैं अक्सर समझता हूँ कि डिफेंड डिफेंस से निकला हुआ है। तो डिफेंस तो वैसे कोई अच्छी अप्रोच नहीं है ये चीज, इसलिए बिल्कुल जहन से इस चीज को निकाला हुआ है। और सिर्फ यही जहन में है कि नया टूर्नामेंट है हमारे लिए, क्योंकि हर एक साल नए नए गोल लेके आते हैं, नई नई प्लानिंग लेके आते हैं, तो ये हमारे लिए एक नया टूर्नामेंट है।
स्टेप बाय स्टेप जाते रहेंगे। जो रिजल्ट होगा अल्लाह पाक से मांगेंगे, हमारी हाथ में जो चीजें होगी वो करके देंगे इंशाल्लाह ग्राउंड में, और बस इसी प्लानिंग को लेके जाएंगे इंशाल्लाह। Usman Khan, Hum News. Your question, please. रिजवान भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, आईसीसी टी20 ऑफ द ईयर मिला है आपको अवार्ड। सर ये बताएं कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए आप इस सीजन में ऐसा क्या करना चाह रहे हैं कि कंसेक्यूटिव सेकंड टाइम जो है वो आप टाइटल जितवा सकें मुल्तान सुल्तान्स को, क्योंकि जिस तरह से आपकी फॉर्म चल रही है पाकिस्तान के लिए, क्या प्लानिंग है, कौन से बॉलर्स हैं जिनकी जो है दुर्गत बनानी है आपने इस दफा भी? भैया करना तो जो भी करना है अल्लाह जल्ल जलालू ने करना है, हमने क्या करना है, हमारे हाथों में सिर्फ मेहनत है और कोशिश करेंगे। जो लास्ट टाइम की जो चीज थी, जो हमें लगा कि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, जो हमारी जेनलिस थी, जो हमारी पूरी टीम एक एक ट्रैक पे आ गई थी, उसी तरह कोशिश करें कि हमारी पूरी टीम एक ट्रैक पे आ जाए। बस हम सबकी सोच एक हो जाए, हम के जो है ना एक क्या कहते हैं किबला एक हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर उम्मीद है अल्लाह जल्ल जलालू की, हाँ कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक रिजल्ट देंगे हमें भी। हाँ मगर ये है कि प्लानिंग करेंगे मुख्तलिफ मुख्तलिफ, क्योंकि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले हैं। आपको कैसे कह सकते हैं कि हम क्योंकि आप देखें हर एक टीम में सबसे आला बॉलर है, ये मैं नहीं कहता, ये कि जितने भी ओवरसीज जब पहले पहले आते थे तो उनसे जो उस टाइम की पी के प्लेयर होते थे, तो वो कहते हैं कि दुनिया के सबसे जो मुश्किल लीग है बॉलर्स के लिहाज से वो पाकिस्तान की पीएसएल की लीग है, क्योंकि इसमें हर एक जो बॉलर है वो इंटरनेशनल खेला हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। और जो हमारे इमर्जिंग बॉलर्स भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन करें, आप देख लें हमारे इमर्जिंग फास्ट बॉलर जो है वो इस तरह जब आते हैं तो अगले 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 साल में जो ना पाकिस्तान की लाइनअप में होते हैं, तो ऐसे अल्लाह किस्म के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो 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 बॉलर जो आ रहे हैं, तो इसलिए हम मुख्तलिफ तरीके से प्लान करना पड़ेगा इंशाल्लाह इनके लिए। कादिर, प्लीज आप सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, सारे मुबारकबादें दे रहे हैं, मेरी भी वसूल कर रहे हैं। और मेरा सवाल ये है कि जिस तरह पावर प्ले बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैच के लिए, तो इस मर्तबा रिजवान भाई आपने अपनी टीम के साथ क्या स्ट्रेटेजी बनाई है जो पावर प्ले को कैप्चर कर सके? उसमें आपको पहले 6 ओवर्स में अच्छा स्कोर मिल जाए ताकि, और बाकी शाहिद अफरीदी का जो है वो जाने की वजह से कितना मुल्तान सुल्तान को सेटबैक हुआ कि मुल्तान सुल्तान की में इतना बड़ा सीनियर खिलाड़ी था जो कोयटा में अब चले जा चुके हैं। सर पीछे आवाज आ रही है, बस समझ नहीं आई ज्यादातर। जैसे आपने दंजी बारन वाली सड़क पर देखते ही बोलते ना, अच्छा हेलो, म्यूट कर दें एसएन, बाकी सबकी वॉइसेस। एक के आवाज एक सवाल की समझ आ गई। कादर कादर भाई आपकी सवाल की समझ नहीं आई, पीछे आवाजें थी। मैंने कहा रिजवान भाई, पावर प्ले जो है उसके हवाले से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है आपने अपनी टीम के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि नेशनल टीम में भी जब वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पावर प्ले में काफी थोड़ा स्कोर होता रहा था, लेकिन आप काफी इंप्रूवमेंट लाए हैं और अपनी ओपनिंग भी आपकी है मुल्तान सुल्तान की तरफ से, तो कितना फर्क पड़ेगा पावर प्ले को कैप्चर करने के लिए? खादर भाई बेसिकली देखिए, हमें इस बात को समझना चाहिए कि पावर जब दुबई पे हमारा वर्ल्ड कप होना था, तो उससे पहले पूरे वर्ल्ड में किस तरह की प्रैक्टिस प्रिपरेशन हो रही थी पीछे से, इस बात को समझना है हमने। ठीक है, एक तो ये है कि समझ में आ रहा है कि यार पावर प्ले प्ले रन्स कम है, मगर इससे हमें ये देखना है कि पूरी दुनिया में वो वेस्ट इंडीज थे, वो बांग्लादेश, जहाँ पे भी लोग जा रहे थे, तो वो कहाँ पे जा रहे थे? वो ऐसी जगह पे जा रहे थे जब सबको समझ आ रहा था कि लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, पिच जो ना डेड होंगे, रन्स कम होंगे। तो इस चीज को समझना चाहिए कि यार अगर हमारे वहां पे, और अब वर्ल्ड कप में भी उठा के देख लें कि पावर प्ले जितने भी एवरेज स्कोर आ रहा था 42 आ रहा था, ठीक है, 41 42 ऐसे ही कुछ 39 के आसपास आ रहा था। तो हम बजाय इसके कि हम और दुनिया के लोगों को देखें कि दुनिया में और क्या कर रहे हैं, क्यों ना हम इस चीज को देखें कि पिच की कंडीशन, पिच की डिमांड हमसे क्या है इस टाइम। क्योंकि पिच की जो डिमांड होगी, हम उस पे हमेशा हमने अपने आप को फॉलो किया कि यार हम कोशिश करें जो पिच की डिमांड्स होगी हम उस पे जाएं, बजाय इसके क्योंकि अब देख लिया इंग्लैंड में जरूरत पड़ी तो हम 60 पर भी पहुंच गए थे, साउथ अफ्रीका में जरूरत पड़ी थी 200 रन की जब पिच था तो हम 60 प्लस वहां पे भी पहुंच गए थे। तो देखिए जहां पे भी यहाँ एक सिचुएशन बनती है, जैसे आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ देख ले, जहाँ पिच की समझ आ रही थी कि यार ये अब ये पिच जो है 200 वाला पिच है, तो हम 55 60 पे पहुंच गए थे। तो हम बजाय इसके कि विकेट भी थ्रो करें और 55 52 पे फिनिश करें और जो 200 वाला पिच हो, तो इससे अच्छा है कि हम तरीके से वो 55 60 पे पहुंच जाए। हाँ वो अलग बात है, अगर ये चाहिए कि हम बस
2-3 मैचों में फेल होते रहे और एक में जो ना घुमा के पसंद आए लोगों को, तो अलग चीज है। मगर जो पिच की डिमांड होती है हमारे लिए, वो जरूरी होता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अपनी पिच पे एसेस करने की। Okay, this is the last question from the day from the press conference. Huzaifa Khan, please अपना last सवाल कीजिए. We'll wrap it up after that. थैंक यू सवाल भी रिजवान। ले लीजिएगा अहमद भाई। अच्छा रिजवान, बहुत मुबारकबाद। पहले तो अवार्ड्स की भरमार चल रही है इस साल बहुत सक्सेसफुली। मुझे बता दें कि बाबर अब साथ होते थे, पूरे सीजन में साथ खेलते थे, अब उनके ऑपोजिट खेलना होगा, पहला मैच उनके खिलाफ होगा, तो कोई वीकनेसेस बाबर की पता है कि कहाँ उनको बॉल करने, क्योंकि उनको आउट करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल जी, बहुत सारी चीजें मुझे भी पता है उनके बारे में, उनको भी बहुत सारी चीजें पता है मेरे बारे में, तो ये तो है। मगर बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि बॉलर को डिलीवर करना, क्योंकि देखिए जी, हमारे पास एनालिसिस तो होते हैं पाकिस्तान टीम में भी, और क्या कहते हैं, हर एक फ्रेंचाइज के साथ बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वो बॉलर से डिलीवर हो जाए उस टाइम पे, और जो फील्डर्स है वो सपोर्ट कर जाए। तो देखिए ये सारा एक जो है ना, ये गेम जो है ना, ये एक टीम वर्क होता है, क्योंकि किसी भी प्लेयर को आउट के लिए अगर आप प्लान करते हैं, और उस प्लान में ये देखिए, तो ऑब्वियसली सही जानी पहचानी बात है कि जब आप किसी बैट्समैन के अगेंस्ट प्लान करते हैं और उस प्लान में वो आउट नहीं होता, तो फिर आप समझ जाए कि वो बहुत बड़े रन करने वाला है, क्योंकि जो वीकनेस होती है उसमें भी आउट नहीं होता, जो स्ट्रॉन्ग साइड है उसमें भी आउट नहीं होगा, तो बहुत बड़े रन करने वाला होगा। तो उसकी जब सारी टीम इकट्ठी होती है, वहां पे उसको कुछ चांस क्रिएट किए जाते हैं, वो 50% में उसको अवेल करें, तो फिर ये है कि आप वो कह सकते हैं जो आपने प्लान किया और बॉलर ने डिलीवर किया और फील्डर ने अवेल किया, तो ये एक तरीका है इस तरह का। रिजवान भाई, बदियुज़्ज़मा न्यूज़ वन से। रिजवान भाई ये बताइएगा कि आखिर ऐसा कौन सा आपने हरबा इस्तेमाल किया, ऐसी कौन सी चीज आपने इस्तेमाल की कि रिजवान की कारकर्दगी दिन ब दिन अच्छी से अच्छी होती जा रही है, और हमारी दुआ है कि अच्छी से अच्छी होती रहे। फैंस तो खुश होते हैं, घर वाले कितना खुश होते हैं? देखिए जी, आप घर वाले की बात करेंगे तो घर वालों को तो बहुत सी चीजों का पता भी नहीं है। क्योंकि ऐसे है कि जहां आपने बात की कि दिन ब दिन, तो यार मैं तो मेहनत उसी तरह करता हूँ, मैं अपने पाकिस्तान टीम का मैच उसी तरह खेलता हूँ जिस तरह मैं अपने क्लब का मैच खेलता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट। और शायद वो मेरा सब्र है, जो मैंने पीछे सब्र किया है और हिम्मत की है। कभी देखो, कभी नीचे नहीं सोचा इस चीज के लिए कि यार लोग ने क्या कहा है, मीडिया ने क्या कहा है, या मेरे साथ क्या हुआ है। मैं इस चीजों को कभी सोचा भी नहीं, ना इसको ब्लेम किया है। हमेशा ये सोचा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस इन चीजों को देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ अभी भी, और अल्लाह पाक से मांगता हूँ, तो बस जो अल्लाह पाक की जो जो है वो कहते, जिसकी मेहनत ज्यादा होगी उसको अजर भी उसी तरह मिलेगा। तो कोशिश की है कि मेहनत में किसी से कम पीछे ना रहूं बस।